1990 की दहाई के इख्तिताम पर वस्ती अमेरिका के मुल्क कोस्टा रिका के शुमाल मगरबी साहिल पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इब्तदा में मुकामी आबादी को हैरानो परेशान कर दिया। ये कहानी है एक नई ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी डेल ओरो की, जिसने हजारों ट्रक भरकर ऑरेंज के छिलके और गोदा एक ऐसी जगह पर फेंका जो दर हकीकत एक कौमी पार्क एरिया डी कंजर्वेशन गुआनाकास्टे यानी ACG का हिस्सा थी। ये इलाका एक वीरान और बंजर चरागाह की जमीन थी, जहां से दरख्त तो कब के गायब हो चुके थे और मिट्टी की जरखेजी खत्म हो चुकी थी। मुकामी लोगों, किसानों और माहौलियाती कारकुनों ने इसकी जोरदार शिकायतें की। उनका ख्याल था कि ये अमल न सिर्फ कौमी पार्क की हुर्मत को पामाल कर रहा है, बल्कि यहाँ के माहौल, पानी के ज़खायर और सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ये तनाज़ा उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गया जब डेल ओरो की एक खरीफ जूस कंपनी टेको फ्रूट ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सिर्फ 2 साल बाद अदालत के हुक्म पर यह अजीबोगरीब मंसूबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ अवाम की नजरों से ओझल होकर ये वाकया एक भूली बसरी कहानी बनकर रह गया। लेकिन कुदरत के कारखाने में कुछ और ही चल रहा था। अगले 16 सालों तक किसी ने तवज्जो तक ना दी। ना कोई ट्रक वहां आया, ना किसी साइंसदान ने उसे देखा। 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक नौजवान टमोथी ट्रेवर, जो जंगलात की बहाली पर तहकीक कर रहे थे, उन्होंने इस तजर्बे के असल मोमारों डैनियल जेनसन और वैनी हेलवाचस से राब्ता किया और फैसला किया कि वो इस मुकाम को देखने जाएंगे। जो कुछ उन्होंने वहां जाकर देखा वो बिल्कुल एक फिल्मी मंजर से कम नहीं था। ये वो मंजर था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इब्तदा में जो चीज एक माहौलियाती तबाही और फुजले के ढेर जैसी लग रही थी, वो दुनिया की सबसे हैरत अंगेज माहौलियाती बहाली की कहानियों में से एक बन चुकी थी। इस मौजज़े को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एरिया डी कंजर्वेशन गुआनाकास्टे यानी ACG कोस्टा रिका एक वसी और अरीज कौमी पार्क है जो अपनी हैरत अंगेज हयातियाती तनू की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हजारों इकसाम के पौधे, कीड़े, परिंदे और जानवर पाए जाते हैं, लेकिन पार्क के तमाम हिस्से ऐसे ही शानदार नहीं थे। दर हकीकत माजी में पार्क के बड़े रकबे को मवेशियों के लिए चरागाहों में तब्दील कर दिया गया था। मुसलसल चुराई और बेतहाशा मवेशियों के दबाव ने इन चरागाहों की हालत खराब कर दी थी। घास खत्म हो गई, मट्टी जरखेज तय बन गई और जमीन बंजर होकर रह गई। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए और वहाँ सिर्फ खुश्क, पथरीली और सख्त जमीन बाकी बची, जिस पर किसी किस्म की सरसब्जारी नामुमकिन नजर आती थी। ऐसी जमीन को दोबारा सरसब्जो शदाब जंगल में बदलना एक इंतहाई मुश्किल, वक्त तलब और निहायत महंगा काम था। ऐसे में 2 नामवर माहौलियात दान डैनियल जेनसन और वैनी हेलवाचस ने इस चैलेंज को कबूल किया। वो ACG को उसकी असल हालत में वापस लाने के लिए पुरअज़म थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस काम के लिए वसाइल कहां से आएंगे। उन्हें एक ऐसी जुर्रतमंदाना, सस्ते और देरपा हल की जरूरत थी जो तवील मुद्दत में भी कारआमद साबित हो। इसी दौरान करीब ही एक नई ऑरेंज जूस कंपनी डेल ओरो ने अपना कारखाना लगाया। ऑरेंज जूस बनाने के अमल में बेतहाशा मिकदार में फुजला पैदा होता है, जिनसे छुटकारा पाना कंपनियों के लिए बड़ा चैलेंज होता है। डेल ओरो रोजाना हजारों ऑरेंज प्रोसेस करती थी, जिसके नतीजे में फुजले के ढेर लग जाते। कंपनी को इस फुजले को फेंकने के लिए एक सस्ता और आसान रास्ता चाहिए था। यहीं पर जेनसन और हिलवाचस के जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया। क्या हो अगर हम इस ज़राई फुजले को ही बंजर जमीन को जरखेज बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। ये ख्याल एक विन विन स्ट्रेटजी पर मबनी था, जिससे दोनों फ्रीक फायदा उठा सकते थे। डेल ओरो को अपने फुजले से मुफ्त छुटकारा मिल जाता, बगैर किसी लैंडफुल फीस या टैक्स के, और पार्क को मट्टी को जरखेज बनाने के लिए मुफ्त कुदरती नामियाती खाद मिल जाती। 1996 में उन्होंने डेल ओरो के साथ एक मुआहिदा तय किया, जिसके तहत कंपनी को ACG के अंदर वाक़े 3 हेक्टेयर बंजर जमीन पर अपना ऑरेंज का फुजला डंप करने की इजाजत दी गई। जेनसन और हिलवाचस का नजरिया ये था कि ऑरेंज के छिलके जमीन पर एक मोटी तय बनाकर उसे ढांप देंगे। ये तय तेजी से उगने वाली घास को सूरज की रोशनी मिलने से रोकेगी और उसे खत्म कर देगी। फिर वक्त के साथ ये छिलके सड़कर एक जबरदस्त नामियाती खाद तब्दील हो जाएंगे, जो मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दीगर जरूरी गजाई अज्जा वापस लौटा कर उसे जरखेज बना देंगे। 1997 में
ट्रकों ने पार्क की बंजर जमीन पर ऑरेंज के छिलके और गोदे के ढेर लगाना शुरू कर दिए। एक साल के दौरान तकरीबन 12,000 मैट्रिक टन यानी तकरीबन 2,000 बालिग हाथियों के वजन के बराबर फुजला वहां डाला गया। जल्द ही वो जगह सड़ते हुए फलों की शदीद बदबू से भर गई। हजारों मक्खियां उसकी तरफ खींची चली आईं और कीड़े मकोड़ों ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो जैनसन और हिल वॉचर्स पुर उम्मीद थे, लेकिन जल्द ही उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। मुकामी लोग इस बदबू और मक्खियों के हजूम से परेशान थे। उन्हें खदशा था कि ये फुजला करीबी आबी जराए को आलूदा कर देगा और अजीब बीमारियां फैलाएगा। मीडिया ने भी इसे कौमी पार्क में आलूदगी के तौर पर पेश किया, लेकिन सबसे सख्त दचका उस वक्त लगा जब डील ओरो की हरीफ कंपनी टेको फ्रूट ने अदालत में मुकदमा दायर किया। उनका मौकफ था कि ये काम कौमी पार्क के तहफ्फुज के कवानीन के खिलाफ है और दर हकीकत डेल ओरो एक ओती तहफ्फुज के बहाने मुफ्त में अपना फुजला फेंक रही है, जबकि उसे इसकी बकायदा फीस अदा करनी चाहिए। 1998 में अदालत ने टेको फ्रूट के हक में फैसला सुना दिया और डील ओरो को फौरी तौर पर फुजला डंप करना बंद करने का हुक्म दिया और इस तरह महज 2 साल बाद ये जुर्रतमंदाना तजर्बा अचानक ही खत्म हो गया। उसके बाद के सालों में वो जगह बिल्कुल वीरान छोड़ दी गई। ना कोई निशान था, ना कोई बाढ़ और ना ही कोई तहकीकात। दुनिया आगे बढ़ गई और ये तजर्बा एक नाकाम, शर्मनाक और अजीबोगरीब माहौलियाती हादसा समझा जाने लगा। लेकिन 16 सालों के दौरान फितरत अपना काम कर रही थी। ऑरेंज के छिलकों की मोटी तह के नीचे एक खामोश इनकलाब बरपा था। सड़ने गलने के कुदरती अमल के जरिए ऑरेंज का फुजला आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में जज़ब हो रहा था। ये अमल फंजाई और बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स की मदद से हो रहा था, जिन्होंने इस नामियाती मादे को तोड़कर एक जरखेज मट्टी में तब्दील कर दिया था। 16 साल बाद जब टमूथी ट्रेवर इसकी टीम 2013 में इस मुकाम पर पहुंची तो उन्हें इसे तलाश करने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि मंजरनामा ही बदल चुका था। जो कुछ उन्होंने देखा वो एक मुकम्मल तब्दीली थी। ट्रेवर ने बाकायदा साइंसी मुतालिया शुरू किया और उसने ऑरेंज वाली जमीन का मवाजना करीब ही मौजूद एक उसी किस्म की बंजर जमीन से किया। नताइज हैरान कुन थे। ऑरेंज वाले इलाके में दरख्तों, झाड़ियों और पौधों की मजमूई मकदार और घनेपन में 176% तक का इजाफा हो चुका था, यानी वहाँ पौधों की नशुरमा तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। ऑरेंज वाली जमीन की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे जरूरी गजाई अज्जा की मिकदार नुमाया तौर पर ज्यादा थी। मुकामी दरख्तों और पौधों के अनवा की तादाद और किस्में भी कहीं ज्यादा थी। ये सब कुछ बगैर किसी लागत, बगैर पानी दिए और बगैर किसी देखभाल के हुआ। सिर्फ ऑरेंज के फुजले ने ये मौजज़ा कर दिखाया। ऑरेंज के छिलकों की मोटी तह ने जमीन को ढांप लिया, जिससे तेजी से फैलने वाली घासों को सूरज की रोशनी नहीं मिल सकी और वो मर गईं। इससे मुकामी पौधों के बीजों के उगने के लिए जगह और मौके मुयस्सर आए। सड़े हुए ऑरेंज ने मिट्टी को भरपूर गजायत फराहम की, जो पौधों की सेहतमंद नशुरमा के लिए जरूरी थी। बेहतर मिट्टी ने पौधों, कीड़ों मकोड़ों, परिंदों और छोटे जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उन जानवरों ने बीज फैलाने और मिट्टी को हवा देने में मदद की, जिससे जंगल के खुद ब खुद उगने का सिलसिला तेज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि फुजला दर हकीकत एक कीमती वसाइल हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हमारी गजाई और ज़राई सनतों से निकलने वाला नामियाती फुजला बंजर जमीनों को सरसब्ज बनाने के लिए काम आ सकता है। कोस्टा रिका में ऑरेंज छिलकों की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो शिकस्त से शुरू होकर एक हैरत अंगेज कामयाबी पर खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।